So warm welcome to my YouTube channel SRM Study Point में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों. This is a new chapter for you because those who came in 9th class first time, so that's a very important chapter and I have brought for you. The chapter name is What is Democracy and Why Democracy. दोस्तों ये बहुत important है chapter and their question is asked by teacher. ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है तो क्या है कि क्वेश्चंस हैं जो क्या है कि टीचर के द्वारा पूछे जाते हैं. So they are asked by teacher. ठीक है, अब हम देखते हैं कि दोस्तों व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी. हम डेमोक्रेसी तो पढ़ रहे हैं, हमें लेकिन सोचना चाहिए कि सर डेमोक्रेसी अगर आ गई है, पहले तो व्हाई डू वी नीड अ डेमोक्रेसी. हमें डेमोक्रेसी नीड क्यों है, पढ़ाएंगे सर, आपको तो पढ़ाएंगे. डेमोक्रेसी आ गई है तो क्या वन डेफिनेशन इज सफिशिएंट फॉर डेमोक्रेसी? क्या एक ही डेफिनेशन क्या ठीक है मैं डेमोक्रेसी के लिए? सो दिस डेफिनेशन इज अप्लाई इन एवरी कंट्री. तो एवरी कंट्री में ये डेफिनेशन अप्लाई नहीं होती है. अब बोले सर ये कैसी बात होगी, आप देखते हैं ना. डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच लीडर्स या रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल. फर्स्ट डेफिनेशन हैड बीन गिवन बाय अब्राहम लिंकन. ध्यान रखो इसे, क्वेश्चन क्या आता है कि हु सेड दैट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल. ठीक है, किसने कहा? अब्राहम लिंकन ने. आप मुझे कमेंट करके बताओगे ताकि आप भूलो ना इसे. सेकंड क्या है कि डेमोक्रेसी के हर एक कंट्री में सेम है. क्या यही एक डेमोक्रेसी है जो सभी के ऊपर लागू होती है? नहीं. आवर आंसर शुड बी नॉट. अब क्या देखते हैं कि द आर्मी ऑफ रूलर म्यांमार आर नॉट इलेक्टेड बाय पीपल. क्या है कि म्यांमार में जो रूलर्स हैं वो पीपल के द्वारा नहीं चुने जाते. अब बोलोगे तो पीपल के द्वारा नहीं चुने जाते तो वहां पर है क्या? फिर वहां पर क्या है? आर्मी रूल है. ठीक है, सो द आर्मी ऑफ रूल्स ऑफ म्यांमार आर नॉट elected by people, those happen in the control by army. हर चीज क्या है कि आर्मी के कंट्रोल में है. अब पिनोचे इज नॉट इलेक्टेड बाय पीपल. पिनोचे भी क्या था कि लोगों के द्वारा चुना नहीं गया था. सो आई थिंक दिस इज द सफिशिएंट फॉर यू. इसमें आप बताने के लिए कुछ है नहीं. फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का ले लेते हैं, हमारा भाई है पाकिस्तान, तो है ना. अब पाकिस्तान में क्या है कि पाकिस्तान और इंडिया में अगर हम एज अ कंपेयर करें विद पाकिस्तान and India, so leaders are elected by people in Pakistan, but the right of the right of people is not accessible in Pakistan because there is a military rule. If there is a military rule, there is a no right of people. समझिए ना, वहाँ पे क्या है, कोई राइट पीपल के नहीं होते. तो वहाँ पर पाकिस्तान में क्या दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके भी बताओगे और मैंने वही आपको समझाऊंगा इस वीडियो के बाद सेकंड पार्ट में. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, तो मेन मुद्दे पे आते हैं. इस बार आप बातें बहुत करते हो. मेन मुद्दे पे आते हैं कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं. व्हाट आर फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. क्या क्या फीचर्स हैं देखते हैं ना. पहली डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी कि भाई डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच लीडर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल. पहली डेमोक्रेसी. सेकंड क्या है कि जो इलेक्शन होते हैं, फीचर्स में क्या होते हैं, जो इलेक्शन होंगे वो क्या होंगे, फेयर होंगे, किसी प्रकार का धांधली नहीं होगी और किसी प्रकार का करप्शन वगैरह नहीं होगा इसमें. सेकंड क्या है कि इन डेमोक्रेसी हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू. अब क्या कहा, फॉर एग्जांपल आपके फादर साइकिल पर वोट देने के लिए जाते हैं और वहीं से अंबानी अपनी मर्सिडीज कार में आता है. कौन सी कार में? मर्सिडीज कार में. तो आप सोचोगे सर वो तो अंबानी सर है, वो ही इज अ रिचर मैन, वो अमीर आदमी है और उसका एक वोट 100 वोट के बराबर भी हो सकता है. बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है. उनका एक वोट 100 वोट के बराबर नहीं होगा. भले ही एक फार्मर जो है उसका एक वोट वन वोट वन वैल्यू, वैसे अंबानी का वन वोट वन वैल्यू. ठीक है, तो अपने दिमाग से बिल्कुल भी निकाल दें अमीरों गरीब वाला सिस्टम. ठीक है. सेकंड क्या है कि रूलर्स इलेक्टेड बाय पीपल टेक ऑल डिसीजन मेजर डिसीजन. अब क्या है कि लोग तो हम तो चुन लेते हैं किनको, अपने लीडर्स को. आप देखते हैं कि दोस्तों थोड़ा बताऊं मैं आपको, तो 2 तरह के इलेक्शन होते हैं. एक इलेक्शन होते हैं डायरेक्ट इलेक्शन वेयर
people can choose their representative, and second one is indirect election, their indirect, ठीक है। सो डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब क्या है कि डायरेक्ट इलेक्शन जो है उसमें क्या होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि डायरेक्ट इलेक्शन में आप चुनते हो पीएम को, यहाँ चुनते हो सीएम को। क्या बात है सर, दोनों भाई बहन है, ठीक है, भाई बहन है। सो पीएम इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड सीएम इज द हेड ऑफ स्टेट, ठीक है। अब डायरेक्ट में क्या है कि यहाँ पर लोग चुनते हैं, पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव एज अ पीएम, एंड सेकंड पीएम जो है वो चुने जाते हैं, पीएम इज इलेक्टेड बाय आर, क्या चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। फॉर एग्जांपल एमएलए ले लो, तो एमएलए के होते हैं, कुछ एमएलए मिलकर एक आपके सीएम को चुनते हैं, ठीक है। अब मुझे कमेंट करके बताओ कि जो दिल्ली में जो स्टूडेंट हैं जो रहते हैं, तो हु इज द सीएम ऑफ दिल्ली, ठीक है। हाँ, इंडिया दिल्ली का सीएम कौन है, आप मुझे बताओ। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। दो क्वेश्चन आपके पास है और मुझे क्विकली इसका आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब और क्या होता है कि आपका जो प्रेसिडेंट है वो भी क्या होता है, वो भी क्या होता है, हमारे चुने हुए जो पार्लियामेंट में मेंबर्स हैं उनके द्वारा क्या है, प्रेसिडेंट जो है वो चुने जाते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप समझ आएगा आपको, ठीक है। सेकंड यही समझाऊंगा आपको एक सेपरेट बुक में, लेकिन सेपरेट वीडियो में, लेकिन मैंने भी आपको ऐसे ही समझा दिया है ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। अब क्या है, दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन इक्वल बेसिस। अब डेमोक्रेसी में क्या है, फीचर्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई सबके पास राइट होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप स्कूल जाते हो अपने फ्रेंड को गाली वगैरह देते हो, तो गाली ना कोई अच्छी बात तो नहीं होती, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, अपने राइट का यूज किया, लेकिन राइट का यूज करते करते ये मत भूल जाना कि दूसरे का उसमें एक्सप्लॉइटेशन ना हो, ठीक है। अगर आपने उसको मार दिया है तो यू हैव राइट टू, यू डोंट हैव राइट टू किल देम, ठीक है। आपके पास राइट नहीं है उसको मारने का, ठीक है। अगर मान लो कि अगर आपने कहा कि सर वो तो कुछ ऐसा काम कर रहा था तो हमें ठीक लगा, उसे मार दिया, नहीं, उसके लिए गवर्नमेंट है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वो अपना एक्शन लेगी, ठीक है। हमारे पास राइट क्या है, राइट टू स्पीच, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू सेकुलरिज्म, ठीक है, राइट टू फ्रेटर्निटी, ठीक है। तो ये सारे क्या है कि राइट, ये राइट टू एक्सप्लॉइटेशन भी है, ठीक है, अगेंस्ट राइट टू एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। तो ये क्या है, दीज आर फंडामेंटल राइट व्हिच इज रिटन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब सेकंड हो गया, अब देखते हैं कि इन डेमोक्रेसी कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। अब डेमोक्रेसी कंट्री में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम, ठीक है, सबसे ऊपर होता है। एवरी वर्क विल बी डन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इन व्हिच आवर लीडर्स पार्टिसिपेट फॉर मेकिंग लॉ एंड राइट्स, ठीक है। सो आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम माय साइड। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, if you like this kind of chapter, then you have to capture this image and make a note in your notebook, and please do not forget to subscribe, share and like, ताकि आपके पास क्या है कि जितनी भी वीडियो बनाऊँ ना अपने आप आपके पास आ जाए और आपको कहीं ढूंढना ना पड़े। then you must have to subscribe my channel, share and like also, एंड जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनको शेयर कर दो कि आज से पढ़ाई 1 तारीख है, इसलिए मैंने स्टार्ट किया आपके लिए पूरी 9 बनाऊंगा, पूरी 9 के जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपके लिए इसी प्लेटफॉर्म पर बनाए जाएंगे। जो भी डाउट हो, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए आपके सारे क्वेश्चन की क्वेरी इजीली सॉल्व कर दूंगा। नाउ यू हैव टू टेक दिस इमेज